बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर मुमलिकत इलेक्शन की तारीख देने को बिल्कुल तैयार हैं और हमारी मालूमात के मुताबिक हमारे जो कॉरस्पॉन्डेंट हमें बताते हैं कि ये आज भी उन्होंने वफाकी वज़ीर क़ानून निगरान वफाकी वज़ीर क़ानून से मुलाकात भी की और इसी एक वन पॉइंट एजेंडे पे की है। और अगर वो इलेक्शन की तारीख देते हैं तो दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन जो है वो भी तैयार बैठा हुआ है अपनी एक इलेक्शन का शेड्यूल बना के। और अब दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि कौन ये पहले अनाउंस करता है। उसकी वजह यह है कि रीसेंट डेवलपमेंट ये थी अभी रीसेंट पास्ट में कि सदर ने लेटर लिखा था चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को और उनसे कहा था कि जनाब आइए आइन के फ़लाने आर्टिकल के तहत हम इलेक्शन की तारीख जो है वो देते हैं। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने यानी इलेक्शन कमीशन ने उसका एक बाकायदा जवाब दिया तहरीरी उन्हें और उन्हें बताया कि जी आइन के तहत ये आपका काम नहीं है, अब ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन का काम है, इसलिए मुलाकात करने की ज़रूरत नहीं। एक टका सा जवाब दे दिया था चीफ़ इलेक्शन कमीशन ने। तो उसके बाद फिर सदर ने अपनी जो रवाबित थे अपने जो कानूनी माहिरीन उनको कंसल्ट किया, वज़ारत कानून से राय मांगी। तो उसके बाद अब कहा यह जा रहा है कि इलेक्शन की तारीख सदर दे रहे हैं। यासर आप इस पूरे एपिसोड को फॉलो करते आए हैं और अभी भी फॉलो कर रहे हैं, क्या रीसेंट डेवलपमेंट क्या है? देखें कामरान साहब, इंटरेस्टिंग बात यह है कि 10 दिन के दौरान ये तीसरी मुलाकात थी आज निगरान वफाकी वज़ीर जो कानून है। ये मामला बिगड़ा कहाँ से, हम यही बात करेंगे। सबसे पहले इब्तिदा हुई ट्वीट से 16 रोज़ कबल इतवार के दिन ही। उसके बाद जब किसकी ट्वीट थी? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की एक ट्वीट थी जिसमें उन्होंने मैं समझता हूँ कुछ गिले शिकवे से किए। अच्छा वो वाला मामला जो कि जी वो 16वां दिन है उस इशू को, आज उस ट्वीट को किए 16वां दिन है। उसके बाद इन्होंने, आपको याद हो, ट्यूसडे को बाकायदा दावत दी इलेक्शन कमिश्नर को 48 घंटों के दौरान मुलाकात के हवाले से। अगले रोज़ ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक इजलास बुला लिया। हमारे जहन में ये था कि शायद वो सेक्रेटरी को बुलाएंगे, लेकिन उन्होंने सेक्रेटरी को भी जाने से रोक दिया और उन्होंने जाने से माजरत कर ली। जिसके बाद प्रेसिडेंट पाकिस्तान का पारा जो है हाई हुआ। उन्होंने वज़ारत कानून की तरफ राय भेजी कि आप मुझे बताएं कि हमें आइनी तौर पर कहाँ पर स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो आइन के 48 आर्टिकल 48 क्लास 5 उसके तहत की बात कर रहे हैं और इधर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो आर्टिकल 58 की बात कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये जो खिंचातानी का कि डेट कौन देगा, इलेक्शन कमीशन का वो आइनी तौर पे जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमने देनी है डेट, क्योंकि ये असम्बली जो है ये एडवाइस पर तहलील की गई है, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने की और वो आपको पता है 9 तारीख को की गई। और सदर आइन में यह है कि अगर सदर खुद से असम्बलियाँ तोड़ें तो फिर वो उनको इख्तियार है जी, फिर ये उनको बाकायदा इस चीज़ का इख्तियार है। लेकिन अब एक नई कुछ ऐसे सेक्शंस आए हैं जी आए हैं जिसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसमें ये सामने आ रहा है कि जो कौमी असम्बली की जो वो है इलेक्शन की तारीख वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान दे सकते हैं और जो सूबाई हुकूमतें हमारे चारों सूबों की वो जो है उस पर इलेक्शन कमीशन जो है। अब ये मामला जो है इस हवाले से आप देख सकते हैं कि इंतहाई एक अहम इदारे के जो हमारे मुल्क के इदारा है उसके सरबराह की मुलाकात हुई जुम्मे के रोज़ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से और इसी इशू पर इन्हीं इशूज़ पर बात हुई। हालांकि कल यानी इतवार के दिन आरिफ अलवी साहब ने जाना था लाहौर 4 रोज़ा दौरे पर, वो अभी तक लाहौर नहीं गए और वो इसी इशू में लगे हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आइंदा के 24 से 48 घंटों में या इलेक्शन कमीशन या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन दोनों में से कोई तारीख देने के लिए बिल्कुल तैयार है। देखें आज की जो वज़ीर कानून की जो मुलाकात थी ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की ख्वाहिश पर की गई है और मेरे पास जो इतलात आई हैं, जो मेरे सोर्सेज हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनका ये कहना है कि ये जो आज की मुलाकात थी ये इंतहाई अहमियत की हामिल थी, इसीलिए शेड्यूल में मुलाकात को बाकायदा तय किया गया और बुलवाया गया और उससे मुलाकात की गई। आप समझते हैं कि सदर मुमलिकत और जो हमारे कर्ता धर्ता हैं एक वो मुलाकात जिसका आपने नाम नहीं लिया लेकिन आपको मालूम है, तो ये इदारे के सरबराह की बात हो रही है, तो क्या ये मुलाकातें आप समझते हैं कि सदर मुमलिकत और जो हमारे इदारे हैं उनमें हम आहंगी हो गई है और अब इसी एक पेज पे रहते हुए सदर मुमलिकत जो है वो आइंदा भी चलेंगे रिटायरमेंट के बाद, क्या इस किस्म की कोई वाइब्स आ रही हैं? देखें कामरान साहब, अब जो आज की मुलाकात थी यकीनन ये उसी का एक हिस्सा है जो अहम इदारे के सरबराह से जो आरिफ अलवी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात हुई है, ये तसलसल वही है।
ठीक है। और आज की जो मुलाकात हुई है, ये 25 मिनट की मुलाकात थी। ये मैं आपको ऑफिशियल टाइम दे रहा हूँ, अपने व्यूअर्स को भी दे रहा हूँ। 25 मिनट की मुलाकात थी और इस ठीक है। 25 मिनट में 1 पॉइंट एजेंडे के तहत ही बात की गई है। और वो इलेक्शन की वो तारीख थी। इलेक्शन की तारीख की ही थी। अब आपके नोटिस में ये भी है कि 8 सितंबर को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रिटायर भी होने जा रहे हैं, उनका मुद्दत-ए-मियाद पूरी हो रही है। जी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप आईनी तकाज़ों को देखते हैं, आईनी मामलात को वो देखते हैं, कंटिन्यू करेंगे। वो कंटिन्यू करेंगे जब तक नई हुकूमत नहीं आ जाती, सूबाई और कौमी। बिल्कुल, अब वो एक लम्हे पे वो जो आपने जहाँ से स्टोरी का सारा ज़िक्र किया कि ये मामला शुरू हुआ था एक ट्वीट का। सदर ने एक ट्वीट किया कि जी मेरे बरख़िलाफ़, मेरी जी। मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ये काम हो गया, ठीक है? मामलात वहाँ से ख़राब हुए। उसके बाद नज़र ये आ रहा था कि सदर मुमलिकत से कहा जाएगा कि आप अपना टेन्योर पूरा करें और टेन्योर पूरा करने के बाद यानी अभी ये 8 तारीख को आप घर चले जाएँ। उन पर कोई इस तरह का दबाव डाला गया था इनडायरेक्टली, तो ताकि फिर सादिक संजरानी जो हैं उनको कायम मकाम बना दिया जाए। लेकिन अब मेरा ख़्याल है जो रीसेंट मुलाकातें हो रही हैं उससे ऐसा लगता है कि आरिफ अलवी विल कंटिन्यू। देखें कामरान साहब, आपने वो ट्वीट का जो मामला था, वो ट्वीट आपके नोटिस में क्यों की गई? वो सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के हवाले से थी। वो मुकर्रर वक्त पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने सिग्नेचर नहीं किया। उसके बाद उनके ऑफिशियल जो 22 ग्रेड के अफसर थे, ठीक है, और वो कानून बन गया। वो कानून भी बन गया। ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फिर उसके बाद राय, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो अहम इदारे के सरबराह ने मुलाकात की है, और यकीनन इसी हवाले से की होगी और गिव एंड टेक हुआ होगा। गिव एंड टेक के बगैर सवाल ही नहीं पैदा होता कुछ हुआ होगा कामरान साहब, वरना मुलाकात ना होती, और फिर आज की जो दोबारा से वज़ीर कानून से, निगरान वज़ीर कानून से जो मुलाकात थी, तो यकीनन इसका रिज़ल्ट मुझे बज़ाहिर आइंदा 1 से 2 में अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये कुछ कंसेंसस पैदा किए जा रहे हैं आपस में, ताकि कुछ मामलात मज़ीद डिस्टर्ब ना हो। इस वक्त ऑलरेडी मुल्क में महंगाई का सिलसिला जो है बोलबाला चल रहा है, और दीगर इश्यूज़ भी हैं, टेररिज्म भी है, वगैरह वगैरह। लेकिन इस वक्त जो हम समझते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अगर वो दरपे हैं तारीख देने के, तो फिर तो उसकी हमें कुछ समझ आ रही है कि उनका भी किसी एक पार्टी से ताल्लुक़ है, और वो आज अपनी आखिरी एक सियासी वफादारी निभाने जा रहे हैं। मैं साथ साथ अपने व्यूअर्स को आपके व्लॉग के ज़रिए ये भी बताता चलूँ कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये भी जानते हैं कि अगर वो इस ओहदे से फ़ारिग होते हैं, तो उस वक्त जो उनकी पार्टी है यानी PTI, तो उसकी जो नुमाइंदगी है या सरबराह फॉर द टाइम बिंग, वो शायद उनके हाथ में आ जाए। ये बातें भी चल रही हैं सर, ये चीज़ें भी हैं, लेकिन हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि 1 से 2 दिन में क्या होने जा रहा है। थैंक यू यासर, थैंक यू जी। बिल्कुल ये सदर मुमलिकत की रिटायरमेंट करीब आ रही है, पता चल जाएगा वो कंटिन्यू करते हैं तो तब भी पता चलेगा कि जी मामलात जो हैं वो किस नहज पर पहुँचे हैं और किस तरफ जा रहे हैं और किस तरफ जाएंगे। हमारी मुल्क की सियासत की जो डायरेक्शन है उसका भी तयन होगा। इलेक्शन जो हैं वो वाला मामला भी सॉल्व हो जाएगा और ये कंफर्म हो जाएगा कि वाकई इलेक्शन जो हैं वो 90 या 120 दिन के अंदर होने जा रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि बहुत से शकूक व शुबात थे इलेक्शन के हवाले से। लेकिन अब ये समझा जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ने भी अपना जो डिलिमिटेशन वाला यानी इंतखाबी हल्का बंदियों का जो शेड्यूल था उसको श्रिंक करके उसको थोड़ा पीछे लेकर आ गए हैं, ताकि उसका मकसद यही है कि जी अब इलेक्शन जो हैं वो वक्त पर कराने हैं। तो फरवरी मार्च की डेट है, इलेक्शन की कोई भी आ सकती है और उसमें इलेक्शन हो जाते हैं, तो इट विल बी अ गुड साइन। उसकी वजह यह है कि इस मामले पर बहुत ले दे हो चुकी है और इस वक्त मुल्क में जो हालात हैं, सियासी हालात हैं, जो माशी हालात हैं, जो माशरती हालात हैं, जो अबतरी है, जो अनारकी है, जो कैओस है, महंगाई है, ये तमाम चीज़ें जो हैं इनका एक हल जो है वो इंतखाबात भी है। इसलिए कि कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आएगी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे तो उनके पास मैंडेट होगा, वो आवाम से वोट लेकर आएंगे तो आवाम के मुतालिक भी सोचेंगे कि हाँ इस वक्त आवाम जो है उसको वो क्या चाह रही है, उसको क्या रिलीफ देना हो चाहिए और उसके लिए वो यकीनी तौर पे कोई बेहतर करेंगे। तो इसलिए और वैसे भी आप जब एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी हैं तो फिर आपको डेमोक्रेसी पे ही होना चाहिए। ये निगरान सेटअप तो अनइलेक्टेड होता है, तो इसलिए खुशान बात है कि सदर मुमलिकत और ये बाकी इदारे जो हैं जो मुक़्तदर हल्के हैं ख़ास तौर पर वो इलेक्शन वक्त पर कराने पर एक पेज पर नज़र आ रहे हैं। थैंक यू।